औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को आगे लेके जाते हैं। आज का हमारा किस्सा है दरिया ने रास्ता दे दिया। एक बार हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद दरियाए दजला के किनारे से गुज़र रहे थे। वहाँ कुछ गरीब लोग कश्ती के इंतज़ार में बैठे थे। फ़ौरन ही कश्ती आ गई। गरीब लोग कश्ती में चढ़ने लगे तो मलाह ने उन्हें सहत लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे हैं। ये सुनकर गरीबों के चेहरे उतर गए। वो सब के सब खाली जेब थे। इस इलाके में मजदूरी करने आए थे, लेकिन जब मजदूरी नहीं मिली और शाम सर पर आ गई तो अपने घरों को वापस जाने लगे। हमारे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है, बस अल्लाह के नाम पर दरिया के पार उतार दो। मलाह ने मुंह बनाकर कहा, अगर मैं अल्लाह के नाम पर मुसाफिरों को दरिया पार कराने लगा तो फिर खाऊंगा कहाँ से। कोई और कश्ती ढूंढो, शायद वो तुम्हें अल्लाह के नाम पे ले जाए। पास ही हजरत शेख अब्दुल वाहिद बिन करीब ही खड़े मलाह और गरीबों की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिससे आपको शदीद अजियत पहुंच रही थी। आहर जिन लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे थे वो कश्ती में सवार हो गए और मलाह अपना महसूस खुशी का गीत गाता हुआ कश्ती लेकर आगे बढ़ गया। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद इन गरीबों के पास आए। वो सब के सब उदास बैठे थे। आपने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, एक कश्ती चली गई तो क्या गम है, दूसरी आ जाएगी। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद के तकसीन अमेज़ कलमात सुनकर एक गरीब मुसाफिर ने कहा, कश्तियाँ तो बहुत हैं मगर इनके मालिक भी पैसे मांगेंगे। चलो तुम इस कश्ती में सवार हो जाओ जिसका मालिक किराया नहीं मांगता। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने मोहब्बत अमेज़ लहजे में फरमाया। आपकी बात सुनकर सारे मुसाफिर खुशी में खड़े हो गए और पूछने लगे, एक कश्ती का मालिक कहाँ रहता है, हमें उसका पता बता दो, हमारा रोज़ का आना जाना है, हमारा किराया भी बच जाएगा। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने इंतहाई जज्ब सोज के आलम में फरमाया, वो मालिक हर जगह रहता है मगर लोगों को नज़र नहीं आता। ये सुनकर आप मुड़े और दरियाए दजला को मुखातिब करते हुए कहा, ए दजला, इन गरीब मुसाफिरों को अल्लाह के नाम पे रास्ता दे दे। तमाम मुसाफिर बड़ी हैरत से हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद के चेहरा मुबारक की तरफ देख रहे थे। दूसरे ही लम्हे उनकी नज़रों के सामने एक नाकाबिले यकीन मंजर था। दरियाए दजला जो कुछ देर पहले मौजें मार रहा था अचानक सिमटने लगा और इस कदर सिमटा कि इसमें टोहने टोहने पानी रह गया। हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने गरीब मुसाफिरों को मुखातिब करते हुए फरमाया, अब तुम बेखौफो खतर दरिया के पार उतर जाओ। ये कहकर हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद आगे तशरीफ़ ले गए। तमाम मुसाफिर शदीद हैरतसूद के आलम में इस मर्द खुदा को जाते देखते रहे, जिसकी ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले चंद अल्फाज ने दरियाए दजला की ज़ाहरी हालत बदल डाली थी। फिर जब हज़रत शेख अब्दुल वाहिद नज़रों से ओझल हो गए तो मुसाफिर दरिया में उतर गए और किसी दुश्वारी के बगैर दजला के पार चले गए। फिर जैसे ही आखिरी मुसाफिर दरिया से बाहर आया, दरिया का पानी फिर बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में मौजें मारने लगा। फिर इससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ मंजर वो था कि जब ये गरीब लोग अपने घरों को पहुँचे तो इनकी बीवियाँ तरह तरह के खाने पका रही थी। हालांकि आज किसी को भी मजदूरी नहीं मिली थी और हर शख्स अपनी जगह ये सोच रहा था, आज तो सूखी रोटी ही खाना पड़ेगी या फिर फाका हो जाएगा। मगर इनकी तवक्को के खिलाफ घर से ऐसे लजीज खानों की खुशबू उठ रही थी कि आज तक इन अफलास ज़दा लोगों की ज़ुबानों ने ऐसे खानों का जिक्र भी नहीं चखा था। इन तमाम लोगों ने अपनी बीवियों से एक ही सवाल किया, तुम्हारे पास इन लजीज ग़िज़ाओं के पकाने का सामान कहाँ से आया। बीवियों ने जवाब दिया, हमने किसी की चोरी नहीं की बल्कि अपने पैसों से सामान लाया है। शोहरों ने दूसरा सवाल किया, ये तुम्हारे पास सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। तमाम बीवियों ने अपने शोहरों के इस सवाल का एक ही जवाब दिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक बुजुर्ग सूरत इंसान खड़ा था। मैंने उसे सवाली समझ कर कहा, बाबा माफ़ करो,
मेरे शोहर मजदूरी करने गए हैं, इस वक्त तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। उस शख्स ने मेरी तरफ एक थैली बढ़ाई और आहिस्ता से बोला, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ, इसे रख लो। जब तुम्हारा शोहर आए तो तुमसे इसके बारे में पूछे तो बता देना कि हज़रत शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद के दोस्तों में से एक फ़कीर आया था और ये हथेली दे गया है और ये भी कह गया है कि आइंदा अल्लाह के नाम पर अल्लाह ही से मांगना, किसी बंदे से सवाल ना करना। ये कहकर वो शख्स चला गया। फिर मैंने थैली खोल कर देखा तो अशरफियों से बड़ी पड़ी थी। ये सुनकर सब लोग हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने अपनी बीवियों को पूरा वाक़या सुना दिया। इसके बाद उन लोगों की दुनिया ही बदल गई। वो खुशहाल भी हो गए और अहकाम शरीयत की पाबंदी भी करने लगे। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।